देहरादून से बड़ी खबर के साथ करते हैं। त्रिवेंद्र कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और शाम 5 बजे से शुरू होगी कैबिनेट की बैठक। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज कैबिनेट की बैठक होनी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी और बैठक में कई प्रस्ताव रखे जा सकते हैं, कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो बता दें कि इसी के साथ क्लास 9 और 11 के संचालन पर फैसला भी संभव है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति सत्यापन को लेकर चर्चा संभव है इस कैबिनेट बैठक में और इसी के साथ ही कई अहम प्रस्ताव कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है और जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। तो समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति सत्यापन को लेकर चर्चा संभव है इस बैठक में और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि कई अहम प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में शामिल हो सकते हैं, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है इस कैबिनेट की बैठक में। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि त्रिवेंद्र सरकार की आज कैबिनेट बैठक होनी है और कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और कई मामलों को लेकर चर्चा की जाएगी। कई प्रस्ताव आज इस कैबिनेट बैठक में जिन पर मोहर लग सकती है और बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे से ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। तो सीएम रावत की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और कई अहम प्रस्ताव इस बैठक में पारित हो सकते हैं। तो आज त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक होनी है और कैबिनेट बैठक में क्या कुछ आज होने वाला है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अपडेट लेते हैं। अंकित, ये बताइए कि आज बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव पारित हो सकते हैं, किन किन बातों पर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए दीपिका, आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आवास में होने जा रही है। शाम 5 बजे बैठक शुरू होगी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है कैबिनेट की तरफ से। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो सभी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। सरकार करीब करीब दर्जन भर से अधिक प्रस्ताव जो है इस कैबिनेट बैठक में ला सकती है, इस तरीके की जानकारी हमें मिल रही है। एक तो सबसे पहले जो शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के जो प्रस्ताव हैं वो इस बैठक में आ सकते हैं। इसमें सरकार चाहती है, चूंकि कोविड की वजह से स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया था और 10वीं और 12वीं की फिलहाल कक्षाएं संचालित की जा रही है, तो सरकार चाहती है कि 5वीं के बाद जो क्लासेस हैं इनको चरणबद्ध तरीके से खोल दिया जाए। तो इन क्लासेस को चलाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक बैठक ली थी। बैठक में ये प्रस्ताव पारित हो चुका है। अब ये कैबिनेट की समझ से आज आ सकता है, तो संभवतः इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल जाएगी और अगर ऐसा होता है तो 5वीं के बाद वाली जो क्लासेस हैं जो फिलहाल बंद रखी गई हैं कोरोना को देखते हुए, तो वो क्लासेस भी संचालित हो पाएंगी। दूसरा, उच्च शिक्षा विभाग में भी अभी जो कॉलेजेस बंद करे हुए हैं उनको भी सामान्य रूप से संचालित करने के लिए तमाम जो क्लासेस हैं उनको शुरू करने के लिए भी उच्च शिक्षा विभाग का एक प्रस्ताव है, वो भी इस कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। एक समाज कल्याण से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है जिसमें कि सत्यापन को लेकर के सरकार छूट देना चाहती है। इसमें कई सारे जो क्लॉज है उनको हटा करके आम जनमानस के लिए जो सत्यापन का जो कार्य है उसको सरलीकरण सरकार करना चाहती है, तो संभवतः एक प्रस्ताव ये भी आ सकता है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव दीपिका ये है कि सरकार ने इस बार का जो वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो बजट सत्र है इसको उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में करने का निर्णय लिया गया है, तो संभवतः ये प्रस्ताव भी आज कैबिनेट के समक्ष आ सकता है। और मुख्यमंत्री ने इस बात की पुष्टि करी थी कुछ दिनों पहले जब मीडिया से बातचीत करी थी कि सरकार इस बार का जो बजट सत्र है वो गैरसैंण में आयोजित करना चाहती है, क्योंकि चुनावी वर्ष और उत्तराखंड की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा है और कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है कि गैरसैंण का विकास हो, तो संभवतः गैरसैंण में बजट सत्र करने के भी निर्णय को त्रिवेंद्र कैबिनेट हरी झंडी दे सकती है। तो महत्वपूर्ण ये बैठक होगी दीपिका, जिसमें कि करीब करीब दर्जन भर से अधिक प्रस्ताव आ सकते हैं और आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास में ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इसके अलावा अंकित, ये भी जानकारी दीजिए कि यहाँ पर जो आप बता रहे हैं कि इन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, रोजगार को लेकर, पर्यटन को लेकर भी क्या कोई प्रस्ताव यहाँ पर लाए जा सकते हैं?
बिल्कुल देखिए दीपिका, चूंकि उत्तराखंड में साल 2022 में विधानसभा का चुनाव भी होना है और चूंकि अब कोरोना से धीरे धीरे करके देश और राज्य जिस तरीके से उभर रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है और उत्तराखंड की जो पूरी आर्थिकी है वो पर्यटन पर टिकी हुई है, तो संभवतः पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार अपनी ओर से लगातार प्रयास कर रही है। इस विषय में लगातार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी अपनी विधानसभा डोईवाला में सूर्यदास झील का उद्घाटन किया था। उसके बाद भी कई सारे ऐसे सरकार स्टेप उठा रही है जिसकी तरफ से जो पर्यटन है राज्य में बढ़ सके, तो संभवतः पर्यटन और इसके अलावा भी अन्य विभागों से जुड़े हुए जो प्रस्ताव है वो आ सकते हैं, क्योंकि अब 22 में जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव है और विपक्ष भी लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, तो दीपिका संभवतः कुछ विभागों की नियमावली भी इसमें लाई जा सकती है और सरकार चाहेगी कि कहीं ना कहीं इस चुनावी साल में अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं के हाथों को रोजगार दिया जाए। तो संभवतः सरकार इसमें जो सेवा भर्ती नियमावलियां हैं उन पे भी कहीं ना कहीं संशोधन करके उसका सरलीकरण करके और रोजगार को बढ़ावा देने पर विशेष चर्चा कर सकती है। तो संभवतः आज पर्यटन और रोजगार से जुड़े हुए प्रस्ताव भी कैबिनेट की समक्ष रखे जा सकते हैं। जी, इसके अलावा अंकित, क्योंकि देखिए कि बजट पेश होने वाला है और बजट को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार से की जाएगी, तो क्या लग रहा है आपको कि यहाँ कैबिनेट बैठक में इस पर भी चर्चा होगी? जाहिर सी बात है, तो केंद्र से, ये त्रिवेंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ वो बिंदु हो सकते हैं जिन पर केंद्र से वो मांग कर सकते हैं? देखिए दीपिका, जो एक प्री बजट की बैठक हो चुकी है उसमें मदन कौशिक जो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री है वो इस बैठक में शामिल हुए थे और उनकी तरफ से 15 प्रस्ताव जो है बिंदुओं का जो प्रस्ताव है वो केंद्र के समक्ष रखा गया था। तो राज्य सरकार को भी ये आस है कि केंद्र का जो आम बजट है उसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड को खजाने से काफी कुछ मिल सकता है। तो इस वजह से राज्य सरकार की ओर से 15 अहम प्रस्ताव जो तैयार करके केंद्र सरकार को दिया गया है। इसमें सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण मांगे जो है वो भेजी गई हैं, जिसमें सबसे पहला है कि जो ग्रीन बोनस है वो उत्तराखंड राज्य को दिया जाए। इसके साथ ही जो सीमांत हमारे गांव हैं उनके विकास को लेकर के राज्य में पर्यटन बढ़े, इसको लेकर के, इसके अलावा आयुष जो हमारा महत्वपूर्ण विभाग है उसको, उसके बढ़ावा को लेकर के, तो इस तरीके तमाम अनगिनत ऐसे प्रस्ताव थे जिसको सम्मिलित करके सरकार ने टोटल 15 जो बिंदु तैयार करके इस प्रस्ताव को केंद्र के समक्ष भेजा। अब केंद्र सरकार की तरफ से के पाले में केंद्र है। अब केंद्र सरकार अगर उत्तराखंड को जो सौगातें जितनी मांगे राज्य सरकार ने करी है अगर वो सभी देती तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनाव में भी इसके लिए काफी आसानी होगी और जनता वही, क्योंकि चुनाव से पहले ये कैबिनेट बैठक बेहद क्योंकि महत्वपूर्ण मानी जा रही है, इसीलिए यहाँ पर फैसले बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंकित, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड के पहले बाल मित्र थाने का उद्घाटन आज किया जाएगा और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 11:30 बजे इसका शुभारंभ करेंगे और वहीं 12:30 बजे कैंट विधानसभा में खेल भवन का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। ये बता दें आपको कि 63 लाख की लागत से अटल बहुउद्देशीय खेल भवन बना है और जिसका आज उद्घाटन किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। तो आपको बता दें कि दरअसल किसी अपराध में अगर बच्चों का नाम आता है तो वो पुलिस से डरकर और परेशान हो जाते, कई बार बात नहीं बताते हैं और इसी से बचने के लिए भयभीत ना होकर यहाँ बच्चे आए और इसके साथ ही कुछ ऐसी महिलाएं भी आती हैं जिनके साथ बच्चे होते हैं तो वो भी यहाँ पर खेल सकेंगे। तो एक अच्छा वातावरण देने के लिए इसका उद्घाटन किया जाएगा और यही नहीं, अगर कोई गायब बच्चा ढूंढने के बाद थाने लाया जाता है तो उसके लिए भी यहाँ अच्छा माहौल मिलेगा, ये कोशिश इसके द्वारा की जाएगी। तो मुख्यमंत्री आज इसी का यानी कि कैंट विधानसभा खेल भवन का आज उद्घाटन करेंगे और खेल भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। 12:30 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है और 63 लाख की लागत से अटल बहुउद्देशीय ये खेल भवन बना है, ये भवन बनकर तैयार हुआ है। तो उत्तराखंड के पहले बाल और मित्र थाने का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ किशोर रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किशोर जी, ये बताइए आज इसका उद्घाटन किया जाएगा, किस तरीके से भवन बन के तैयार हुआ है, कितने बजे उद्घाटन किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा? देखिए करीबन 11:30 बजे सीएम इसका उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे। दरअसल
माफ कीजिएगा, डालनवाला जो थाना है उसके ऊपर ही जो बिल्डिंग है उसमें ही ये इसको थाने को बनाया गया है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को लेकर जिस तरीके से अपराध होते हैं या फिर कोई बच्चा किसी चोरी या फिर किसी कारणवश पकड़ा जाता है तो उसे आम जो कैदी है उनके साथ ना रखा जाए थानों में, बल्कि इस थाने में लाया जाएगा और वहां से उनसे बातचीत की जाएगी, उसको जो डर का माहौल ना हो इसलिए ये थाना बनाया गया है। और यहाँ पर तमाम जो बाल अपराधी है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे किसी कारणवश अपराध कर देते हैं तो उनको यहाँ लाया जाएगा और एक अच्छा माहौल बनाकर उनको सुधारने का मौका भी मिलेगा। दूसरी तरफ जो 12:30 बजे के करीब सीएम एक 63 लाख की लागत से कैंट थाने में एक उद्घाटन करने जा रहे हैं अटल करके, तो उसमें सीएम शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सीएम अब ये कहीं ना कहीं जो चुनावी वर्ष है उसमें उद्घाटन कर रहे हैं और लगातार इसको लेकर काम किया जा रहा है। और खासकर जो खेल भवन बन रहा है कैंट विधानसभा में, तो आने वाली जो बच्चे हैं, जो टैलेंट है, वो कम से कम उनको जगह मिल पाएगी और वो खेल पाएंगे और अच्छा माहौल मिल पाएगा खेलने का। तो ये 63 लाख की लागत से अटल बहुउद्देशीय खेल भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया किशोर जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब रुख कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ और खबरों का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने आगामी 5 फरवरी तक अपने सभी संगठनात्मक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं और बीजेपी अध्यक्ष फिलहाल प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 5 फरवरी तक अपने दौरे भी रोक दिए हैं। दरअसल उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा में सहयोग करेंगे और यही वजह है कि उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। बीजेपी अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों से राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि करने की अपील की जाएगी यहाँ पर बंशीधर भगत की तरफ से। तो राशि के लिए यहाँ सहयोग दिया जाएगा उत्तराखंड में भी और मंडली बनाई गई है सहयोग देने के लिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने सभी कार्यक्रम अपने स्थगित कर दिए हैं। पदाधिकारियों के साथ मिलकर राम मंदिर के लिए चंदा एकत्रित करेंगे बंशीधर भगत। तो आगामी 5 फरवरी तक सभी संगठनात्मक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं बंशीधर भगत ने। अभी फिलहाल कोई उनका कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं कराया जा रहा है, सारे कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने खुद ये कहा है कि फिलहाल सभी संगठनात्मक जो भी कार्यक्रम है उन पर रोक लगा दी जाए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देहरादून से एक खबर है, बाल दिवस पर सृष्टि पर बनेगी एक दिन की सीएम। तो सृष्टि गोस्वामी जो कि एक दिन की सीएम बनेंगी और बीएसएम कॉलेज से बीएससी कर रही है सृष्टि गोस्वामी जो कि एक दिन की सीएम बनेगी। बाल विधानसभा में हर 3 साल में सीएम का चयन होता है। तो 24 जनवरी को दोपहर 12 बजे बाल विधानसभा लगेगी और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी एक दिन की सीएम सृष्टि जो कि एक दिन की सीएम बनाई जाएंगी। वो समीक्षा करेंगी कार्यों की एक दिन में और सीएम त्रिवेंद्र की जगह सृष्टि गोस्वामी संभालेंगी। तो 24 जनवरी को बताया जा रहा है कि 12 बजे बाल विधानसभा लगेगी और सृष्टि गोस्वामी एक दिन की सीएम बनेंगी, कार्यों की समीक्षा करती हुई नजर आएंगी सृष्टि गोस्वामी। तो विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी एक दिन की सीएम सृष्टि गोस्वामी और ऐसा बताया जा रहा है कि हर 3 साल में ये किया जाता है कि एक दिन के लिए सीएम बनाया जाता है बाल दिवस पर सृष्टि। तो बीएसएम कॉलेज से बीएससी कर रही है सृष्टि गोस्वामी जिन्हें एक दिन का सीएम बनाया जाएगा। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।